ये जो फादर डे है, इस पर कलाम सुनाने का, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़ी अहमियत की बात है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब बहन भाइयों के लिए जो मुझे फ़ोन करते रहे, मैसेज करते रहे और मुझे कलीसिया को भूलने नहीं दिया। अव्वल तो मैं नहीं भूल सकती। एक बहन ने मुझे कहा कि ये कलीसिया आपका मेका है, तो भूल तो सकती नहीं हूँ कभी भी ना। आप सबको, आपकी मोहब्बत के लिए, चाहत के लिए मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ। और जितनों ने मुझे फ़ोन किए करते रहे और मैसेज करते रहे, मैं उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ। आज के इस अहम दिन के लिए मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ और तमाम भाइयों को जिनको खुदा ने बाप बनने का फजल दिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि बाप जो है वो आसमानी बाप की अक्कासी करता है, इसलिए बाप होना बहुत बड़ी बात है। और अभी अनमोल ने हमारे सामने पढ़ा ज़बूर 127 और ज़बूर 128। ज़बूर 128 की आखिरी आयत में लिखा है कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखी। ये बड़ी बात है। सो इस वक्त कलाम सुनने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगी ग्रैंड फादर्स के लिए, जो दादा या नाना है वो अपने कदमों पे खड़े हों, क्योंकि इससे बड़ी बरकत, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ खुदा ने मुझे दादी भी बनाया, नानी भी बनाया, ये बहुत बड़ी बरकत है। और बच्चों के बच्चे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जितने यहाँ दादा हैं और जितने नाना हैं वो अपने कदमों पे खड़े हों और हम उनके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों के बच्चे देखना बहुत बड़ी बात है, बरकत की बात है। वो बरकत है जो हमारे बाप आसमानी ने दी है। ना तो कोई बाप खुद से बन सकता है, ना इलाज करा के, ना कोई कुछ और करके। ये सिर्फ खुदा की तरफ से है कि हम बाप भी बन सके और दादा और नाना भी बन सके। खुदा मैं शुक्र करती हूँ अपने इन भाइयों के लिए। अपने कलाम के मुताबिक ये बरकत तूने अपने बेटों को दी है कि ना सिर्फ वो बाप बने, बल्कि तूने उनको दादा और नाना बनने का भी फजल दिया। इस अनमोल बरकत के लिए जब इन्होंने अपने बच्चों के बच्चे देखे, हम तेरी सताइश करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि जैसा तू चाहता है कि वो दादा और नाना बने, उस तौर पर उन्हें अपने पोतों और नवासों की, पोतियों की और नवासियों की खुदावंद परवरिश करने का फजल दे, ताकि इनके बच्चे अपने दादा और नाना पर फ़ख्र करें। तेरे इस बड़े फजल के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। इन भाइयों पे तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। इन्हें ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत और उम्र की दराजी दे और हमेशा खुदा ये अपने बच्चों के लिए मेहरबान बाप बने रहें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। कलाम, थैंक यू, तशरीफ़ रखिए। कलाम सुनने से पहले एक और दुआ करेंगे और वो बड़ी अहम दुआ है। बहुत सारे अनमोल ने दुआ खड़े करवाए बाप को, जिन्होंने दुआ, जो बाप थे उनके लिए दुआ की। फिर अभी हमने दादा नाना के लिए दुआ की। कोई एक दुआ रह गई है, मेरा ख्याल हमें वो भी करनी चाहिए। मुस्तकबिल के बाप, आने वाले सालों, दिनों, महीनों में भी कुछ बाप बनेंगे। जिनकी शादी होगी वो भी और जिनकी नहीं हुई वो भी। सो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जब कभी बहनों के सेमिनार में जाती हूँ, हमेशा कुंवारी लड़कियों को खड़ा करके दुआ करवाती हूँ। कईयों ने गवाही दी कि आंटी आपने उस वक्त दुआ की थी तो खुदा ने आपकी दुआ का जवाब हमें अब दिया। सो मेरी दरख्वास्त है तमाम बेटों से, चाहे उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, अपने कदमों पर खड़े हो। उम्र के वो किसी भी हिस्से में अपने कदमों पर खड़े हो। तमाम लड़कों से दरख्वास्त है, अगर आप बरकत लेना चाहते, तमाम कंवारे लड़के जो अभी तक बाप नहीं बने, चाहे वो छोटे या बड़े, हर छोटे लड़के से भी दरख्वास्त है। जितने लड़के बैठे हैं मैं देख सकती हूँ, मुझे बहुतों के नाम आते, ठीक है। लड़के खड़े हों, सब लड़के खड़े होंगे, छियाँ मैं देख सकती हूँ। ये बड़ी दुआ है जो हम कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू माजी, हाल, मुस्तकबिल का खुदा है। तू यकसा प्यार करता है और तेरे वादे हमेशा से हमेशा तक हम सब के लिए हैं। खुदा ने इस वक्त इन तमाम बेटों के लिए जो तेरे कदमों में खड़े हैं, हम जानते हैं आने वाले सालों, दिनों, महीनों में ये खुदा ब्याए जाएंगे
और हम दुआ करते हैं इनके लिए अच्छे साथी मुहैया कर, ऐसी बेटियां जो इनकी इज्जत करें, जो इनकी कदर करें, जो इनका ख्याल रखें, जो इनकी मददगार हों। तू इन बेटों को मुहैया कर, वो बेटियां जो तेरी तरफ से इनकी ज़िंदगी के साथी हैं। माँ बाप की रहनुमाई कर ताकि ठीक जगह वो पहुंच सकें, जैसा कि तूने ऐ खुदा अली अज़हर को ठीक घर में पहुंचाया और वो इसहाक को ब्याह सका। आए खुदा हम दुआ करते हैं इनके लिए अच्छे साथी मुहैया कर, और जब ये बाप बने, आज ही हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनके अंदर आसमानी बाप जैसा दिल हो, आसमानी बाप जैसी मोहब्बत हो, आसमानी बाप जैसी शफकत हो, आसमानी बाप जैसी सही और ठीक रहनुमाई हो, ताकि ये अपने बच्चों की उस तौर पे परवरिश कर सकें जिस तरह आए आसमानी बाप तू देखता है। जो गलतियां इनके माँ बाप ने की हैं, जो ऐ खुदा गलतियां इनके बाप दादा ने की हैं, और गलतियों और कसूरों की ये कभी पैरवी ना करें, और वो तमाम कसूर, गलतियां, कर्ज, लानत खुदा के बेटे यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगियों से जाते रहें और ये बरकत पाएं और एक ऐसे मिसाली बाप बने जो खुदावन इनके लिए और इनके आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बाइस बरकत हो और एक मजबूत कलीसिया कायम हो और तेरे बेटे यीशु को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू। तशरीफ़ रखिए। हैप्पी फादर डे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। मेरा भी एक बाप है ना, खुदा ने मुझे भी बाप दिया, और मेरे जो वालिद थे वो 93 में मसीह में सो गए, लेकिन मेरे बाप का नाम हदायतुल्लाह रूबन, और वो रेलवे में अकाउंटेंट थे, और इसके साथ साथ वो पार्ट टाइम खिदमत भी करते थे। और खुदा ने उन्हें बाआवाज़ बुलाया था और खुदा ने उनसे बाआवाज़ बात की थी। और हम कोयटा में रहते थे, मैं पैदा भी कोयटा में हुई, और मेरे वालिद को खुदा ने वहाँ से कलाम करके कहा कि वो सखर चला जाए और सखर में खुदा की खिदमत अंजाम दी। सो सखर रोडी खैरपुर में मेरे वालिद के वसीला से कलीसियाएँ कायम हुई और खुदा ने उनके साथ काम किया। हम 7 बहन भाई हैं, 5 बहनें और 2 भाई। मेरे बाप के सामने हमेशा यही था, जिस तरह फिलिपस की 4 बेटियां खिदमत करती हैं, इसी तरह मेरी भी जो 5 बेटियां हैं वो खिदमत करी। सो उन्होंने इसी चीज़ को सामने रख कर उन्होंने खिदमत करते रहे, और हम सब बहन भाइयों को, और खुदा उनका शुक्र हो कि हम सब बहन भाई खिदमत में हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं जो खिदमत नहीं करता। हमारे जो साथी हैं वो भी खिदमत करते हैं, और हमारे बहुत सारे बच्चे भी खुदा उनकी खिदमत करते हैं। ये मैं कहती हूँ मेरे बाप की दुआओं का नतीजा है। उसने हम बहन भाइयों को तैयार किया और फिर हमने अपने बच्चों को तैयार किया। मैं बहुत छोटी थी, अभी इतनी समझ नहीं रखती थी। मेरा बाप मंगल के दिन जाता था नर्सिस में मीटिंग कराने के लिए। वहाँ पर शबलानी अस्पताल है अभी तक, वहाँ पर नर्सिस का हॉस्टल था, उसमें इबादत कराने के लिए हर मंगल के दिन मेरा बाप जाता था। तो वह हर मंगल मुझे अपने साथ लेके जाता था, और हर मंगल वहाँ मेरे लिए मौका होता था गीत लीड करने का। और मैं बहुत छोटी थी, अभी टीनेजर भी नहीं थी, 10 साल से भी छोटी थी। तो मेरा बाप मुझे लीड करने के लिए, दुआ करने के लिए हमेशा करता था खड़ा, और उसकी दुआओं के नतीजे से, उसके तैयार करने से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। और जब मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में कलाम सुना सकी, तो उस दिन मैंने अपने बाप को बहुत याद किया, क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश थी कि हम ऊपर जाएं, न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी। तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी का सबब था। मेरा ईमान है कि मेरा यीशु, मेरा बाप मसीह यीशु के साथ है, और मुझे नहीं पता कि वहाँ पर उसको पता है या नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ी खुशी का मौका था। सो आज थोड़ी देर के लिए हम बाप के ताल्लुक से बात करेंगे। ये मदर डे, फादर डे क्यों रखा गया है? हम पाकिस्तानी सोचते हैं ये अंग्रेज़ों की बात है। अंग्रेज़ अपने माँ बाप को नहीं पूछते, वो उनको ओल्ड हाउस में रख देते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड हाउस जाके देखें ना, तो वो घर से ज़्यादा खूबसूरत, और जितनी केयर वहाँ पर होती है ना, वो हम घरों में भी नहीं करते। घरों में माँ बाप की जितनी बेइज्जती बच्चे करते हैं ना, वो भी हम सबको मालूम है। बज़ाहिर वो माँ बाप को साथ रखते हैं, लेकिन कितनी बेकदरी और बेइज्जती वो करते हैं वो भी सबके सामने है। और हर बेटा बेटी खुद अपने गिरेबान में झांक कर देख सकता है कि वो अपने बाप की और अपनी माँ की कितनी
कदर करता है। सिर्फ लफ्जी तौर पे कह देना एक अलग बात है, वाकई में उनकी इज्जत करना एक अलग बात है। तो फादर डे, मदर डे इसलिए रखा गया ताकि बच्चे इस बात को सोचें और समझें कि माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। मेरे अब्बू रेलवे में थे, उनकी इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी, हम 7 बहन भाई थे। तो मैं यहाँ बैठी सोच रही थी जब ये खूबसूरत गीत गा रहे थे, आए बाप में तेरी मोहब्बत का, तो मैं सोच रही थी हम हमेशा कहते थे अब्बा जी फीस चाहिए, तो हम कभी ये नहीं सोचते थे कि फीस के पैसे उसके पास हैं या नहीं है। हमने पार्टी पे जाना है, पार्टी के लिए ये चीज़ें चाहिए, तो कभी बच्चे ने सोचा नहीं कि वो बाप के पास है या नहीं है। लेकिन मेरे बाप ने मुझे हर चीज़ मुहैया किया, मेरे बच्चों के बाप ने, परवेज़ ने हर चीज़ अपने बच्चों के लिए मुहैया की। यकीनन आपने भी, जितने बाप यहाँ बैठे हैं, अपनी बसात से बढ़कर हर बाप ने अपने बेटे और बेटी के लिए किया, और जो उनके बस में नहीं था उसकी शिकायत मुझे और आपको करनी नहीं चाहिए। ठीक है, आइए हम कलाम की तरफ जाएंगे। मेरे साथ देखिए पैदाइश की किताब और उसका 27वां बाब, पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब और उसकी हम 4थी आयत सब मिलकर पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब 4थी आयत हम सब मिलकर, जिनके पास बाइबलें हैं, हम इस बात को पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ शुरू कीजिए 4थी आयत। और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले तुझे दुआ दूं। अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। ये एक बाप की ख्वाहिश है। और आज थोड़ी देर के लिए मैं और आप देखेंगे कि एक बाप कहता है मैं दिल से दुआ दूं। जब कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप कहता है मैं दिल से दुआ दूं, तो इसका मतलब ओपरी दुआएं भी हैं, है ना। ऐसी दुआएं भी हैं जो हम ऊपर से कहते हैं और दिल से हम नहीं चाहते। एक बाप, ये जरूर नहीं कि वो बेटा, यहाँ तो बेटे के लिए वो कह रहा है, हर बाप अपनी बेटी के लिए भी वही अहमियत रखता है। और मेरा ईमान है और मैं समझती हूँ हर बाप के लिए, क्या वो बेटा हो, क्या वो बेटी हो, दामाद हो या बहू हो, उनके लिए क्या है, बराबर है। और हर बाप को दुआ देनी चाहिए, और ऐसी दुआ देनी चाहिए जो वो दिल से हो, ऐसी दुआ नहीं। अब दुआ होगी तो देंगे ना, अगर दुआ मेरे पास है ही नहीं तो फिर मैं दूंगा क्या। दुआ तो होनी चाहिए, तो फिर मैं अपने बच्चे को वो दुआ दे सकता हूँ। आगे यहाँ पर इसी बाप में लिखा है, याकूब ने बाप से कहा, जब वो उसकी माँ उसको खाना तैयार करके देती है, तो वो अपने बाप के पास खाना तैयार करके लेके आता है और कहता है खा, ताकि तू मुझे दिल से क्या दे, दुआ दे। दूसरा बेटा इसऊ आता है, वो भी कहता है कि तू इस खाने को खाए और मुझे दिल से क्या दे। इसका मतलब है कि हर बच्चा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो चाहता है कि माँ बाप हमें क्या दे, दुआ दे। और आज से हम माँ बाप को, खास तौर पे बाप को, इस पर हम बाद में आते हैं, आगे चलेंगे। बनी इसराइल, आगे और चलो थोड़ा आगे, नहीं अच्छा पीछे कर दे, मेरा ख्याल उसमें आए। बनी इसराइल, हाँ, बनी इसराइल में बाप का क्या मुकाम था, क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, मसीह यीशु जो थे वो इसराइली थे, और यीशु मसीह, ये कलाम मुकद्दस पहले इसराइलियों के लिए लिखा गया, तो हमें इसराइल की तारीख को जानना और इसराइल के बारे में समझना ज़रूरी है कि किस पहरे में ये बात की गई है। तो बनी इसराइल की ज़िंदगी में, या बनी इसराइल कौम में बाप का क्या मुकाम था। सबसे पहले बाप जिस कुर्सी पे बैठता था, बच्चे को उस पे बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। बच्चा उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकता था जिस पे बाप बैठता था। नंबर 2, जब चलते थे तो बाप से आगे कोई नहीं चल सकता था, बाप आगे आगे चलता था, बच्चे उसके पीछे चलते थे। फिर जब खाने का टेबल लगता था और खाना चुन दिया जाता था, तो फिर
सारा खाना लगने के बाद जब खाना तैयार हो जाता था तो बाप को क्या करते थे, बुलाते थे। बाप की एक खास कुर्सी थी जिस कुर्सी पे वो बैठता था, या कुर्सी नहीं तो जो जगह थी जिस पे वो बैठता था, और फिर वो अपने हाथ से बांट बांट कर खाना देता था। जैसे कि हम यूसुफ के उसमें देखते हैं कि यूसुफ जब अपने भाइयों के पास बैठता है तो अपने हाथों से बांट बांट कर खाना बाप अपने बच्चों को क्या करता था, बांटता था, उनके खाने के मुताबिक और उनकी उसके मुताबिक। और कोई घर का जो भी फैसला होता था वो बाप करता था। बाप के फैसले के बगैर कोई काम किया नहीं जाता था। जब काल पड़ गया और मिस्र में खाने के लिए जाना था तो सारे के सारे शादीशुदा थे, पूरे के पूरे 11 भाई। तो भी उन्होंने अपने बाप से इजाज़त ली और कहा कि क्या हम मिस्र में गला मोल लेने के लिए जाएं, बगैर इजाज़त के नहीं। फिर जब पहली दफ़ा बाप भेज देता है, दूसरी दफ़ा वो कहता है बिन्यामीन को लेके आना, तो भी वो बाप को कहते हैं अगर तू इसको भेजेगा तो हम जाएंगे वरना हम नहीं जाएंगे। और खाना उनका ख़त्म हो जाता है तो भी बाप की इजाज़त के बगैर वो नहीं जाते। बाप की बनी इस्राइल में बहुत अहमियत थी और बाप की बात जो हुक्म का दर्जा रखती थी उस बात को वो टालते नहीं थे। बाप जो कहता था करते थे। बाप जब तक जिंदा है उसके कितने भी बेटे हों, शादीशुदा हों, पोते नवासों वाले हों, लेकिन वो बाप के ताबे रहते हैं। और हम देखते हैं कि याकूब के सारे बेटे गो वो शादीशुदा थे, उनके बच्चों के बच्चे थे, तो भी वो अपने बाप के ताबे थे। और जब बाप मर जाता था तो फिर घर की जिम्मेदारी बड़े भाई पर होती थी और बड़ा भाई जो था वो उसके ताबे होता था। ये थी बनी इस्राइल की थोड़ी सी, सारी तो नहीं, थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई हैं। आइए हम अपने सबक पे आएंगे कि वो कहता है कि मुझे तू दिल से दुआ दे। पहली आयत में लिखा है इसहाक ज़ईफ हो गया था और उसकी आंखें धुंधला गई थी। सो उसने अपने बड़े बेटे को बुलवाया और कहा कि आए मेरे बेटे। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। उसने कहा देख मैं ज़ईफ हूँ, देख मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू ज़रा अपना हथियार उठा और शिकार मार और मेरे लिए हस्बे जायका खाना तैयार करके लेके आ और फिर मैं तुझे दुआ दूँ। क्यों उसने कहा कि मरने से पहले मैं दुआ दूँ? और क्यों इस दुआ की क्या अहमियत थी जो वो अपने बेटे को देना चाहता था और जिसके दिए बगैर वो मरना नहीं चाहता था? इसका मतलब है कि उसके पास एक ख़ास बरकत थी। और वो कौन सी ख़ास बरकत थी जो खुदा ने किसको दी थी? इब्राहिम को दी थी। निकालिए 17 बाब पैदाइश, इसी में हम रहेंगे। इसका 17वां बाब निकालिए। 17वें बाब की 16वीं आयत, बल्कि 15वीं आयत से पढ़ूंगी। और खुदाओं ने इब्राहिम से कहा सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकार, उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा। पहले बरकत खुदा ने किसको दी? पहले बरकत इब्राहिम। खुदा जब उससे बातें कर रहा है तो उसने कहा मैं किसको बरकत दूंगा? सारा को। खुदा ने पहले उसका नाम चेंज किया और किसको बरकत दी? सारा को। उसने कहा मैं सारा को बरकत दूंगा। सो सारे भाइयों को और सारे मर्दों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारी बीवी बगैर बरकत के नहीं है। अगर तो आपने उससे खुदा से हासिल किया है। एक होता है शादी कर लेना, एक होता है खुदा की तरफ से ब्याह जाना ना। तो अगर तो आपने खुदा की मर्जी से और वालिदैन की मर्जी से शादी की है तो फिर आपकी बीवी भी भाई से बरकत है। और खुदा न सिर्फ मर्द को बरकत देता है बल्कि उसकी बीवी को भी बरकत देता है। उसने कहा मैं सारा को क्या दूंगा? बरकत दूंगा। पहले उसका नाम बदल के उसको बरकत दी और उसने कहा मैं उसे एक बेटा बख्शूंगा, यानी मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी। ये किसको बरकत मिली है? सारा को, कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी, आलम के बादशाह उससे पैदा होंगी। और फिर वो सरनगू होता है और फिर कहता है कि मैं इसी को बरकत दूंगा। 18 आयत। इब्राहिम इस वक्त कहता है कि काश इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। तब खुदाओं ने फरमाया बेशक तेरी बीवी सारा का बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांध दूंगा। ये वो बात थी जो अहद इब्राहिम से किया गया था, वो सौंपा गया इसहाक को और इसहाक ने आगे वो अपने बेटे को देना था। और ये नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। खुदा, हमारा खुदा यकसा खुदा है।
वो अगर इब्राहिम, इसहाक, याकूब को उसने अहद दिया, बरकत दी, वो आज भी बरकत देता है। पर अगर वालिदैन बरकत लें, अगर बाप कहे वो कौन सी बरकत है जो मैंने अपने बच्चे को देनी है, क्या कोई बरकत आज जितने बाप यहाँ बैठे हैं उनके पास है जो आगे वो अपनी औलाद को दे? सिर्फ खाने पीने की नहीं है ना, वो भी ठीक है, खाना भी, पीना भी, पढ़ना भी, अच्छी जॉब भी ठीक है, लेकिन एक रूहानी बरकत, वो मसीह में बढ़े, मसीह में तरक्की करें। यूहन्ना के खत में लिखा है तू रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर बरकत पाए। और फिर वो कहता है कि मैं उस अहद को, उसने यह अहद देना था। और फिर इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल को बरकत दे, खुदा ने कहा ठीक है मैं इसको भी बरकत दूंगा, और इस तरह से उसके दोनों बच्चों को बरकत मिली। जब हम आते हैं इसके 27वें बाप में, तो यहाँ पर बाप है। इस बाप को हम देखते हैं कि इस बाप ने इसे बरकत देनी है। आपका क्या ख्याल है, सारे बच्चे सांझे होने चाहिए या कुछ अच्छे और कुछ बुरे होने चाहिए? हर बच्चा, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, नकम्मा है, काला है, गोरा है, पढ़ने में अच्छा है, अच्छी जॉब करता है या नहीं जॉब करता, माँ बाप के लिए हर बच्चा क्या है, यकसा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो क्या करता है कि वो अपने सिर्फ एक बेटे को कहता है कि तू क्या कर, मेरी पसंद का खाना बना के ला और मैं तुझे क्या दूंगा, बरकत दूंगा। और फिर वो खाना बना के लाता है, उसकी माँ सुन रही होती है, और माँ क्या करती है, माँ भी अपने दूसरे बेटे को तैयार करती है और दूसरे बेटे को तैयार करके खाना देकर उसको भेज देती। अब माँ अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि याकूब को बरकत मिल जाए, और बाप जो है वो अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि वो किसको बरकत मिल जाए, ईसाऊ को बरकत मिल जाए। ये एक अच्छा खानदान नहीं है। इसहाक जो था वो एक अच्छा बाप नहीं था। उसने अपने दोनों बच्चों के दरमियान एक लकीर डाली, आगे इससे आगे, हाँ, पसंदीदी के एतबार से मोहब्बत की क्या कर दी, तकसीम कर दी। और इसके बाद क्या हो गया, खानदान में रंज और जुदाई आ गई। और ये बोया वो बीज किसका है, बाप का। बाप के गलत फैसले बच्चों की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। बाप के गलत फैसले बच्चों की जिंदगी में एक इंतशार पैदा कर देते हैं, उनके दिल में गम। ये दोनों बेटे जो जुड़वा बेटे थे, ये दोनों जुड़वा बेटे थे, इन जुड़वा बेटों की जिंदगी में बाप के गलत फैसले ने एक दूसरे के अंदर जुदाई डाल दी। और बड़ा कहता है कि मैं इसको क्या करूंगा, मार दूंगा। और छोटा जो है वो उससे छुपता छुपता अपने मामू के पास चला जाता। कई सालों तक ये बीज बोता रहा, फलता रहा और बढ़ता रहा, और भाइयों के अंदर जुदाई और दुश्मनी और एक दूसरे को मार डालना आया। इसमें बाप की लगते हैं कि इसहाक, शुरू में तो हम देखते हैं, शुरू में जब वो जवान था तो मैदान में जाता था, दुआ करता था। अब हम देखते हैं कि उसने खुदा की आवाज़ को नहीं सुना। हालांकि जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए तो इसहाक ने और रिबका ने मिलकर दुआ की, और जब इन दोनों के लिए मिलकर दुआ की तो खुदा ने उनको जुड़वा बेटे दिए। और जब उनकी पैदाइश हुई तो पैदाइश के मौके पे ही खुदा ने कहा कि छोटा जो है वो बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। और इसहाक लगता है इस वादे को भूल गया। लगता है कि रिबका जो है उसको ये वादा याद है और वो चाहती है कि किसको मिल जाए, बरकत याकूब को मिल जाए, पर उसे तरीका गलत अपनाया। खुदा कभी नहीं चाहता कि हम गलत तरीके से कोई हासिल करें। उसने जो प्लानिंग की, उसने बेटे को भी झूठ सिखाया और उसने बाप को, अपने शौहर को भी धोखा दिया, छोटे बेटे बड़े बेटे के साथ भी ज्यादती की। खुदा कभी नहीं चाहता और खुदा ऐसी बरकत भी कभी नहीं देता। होना ये चाहिए, रवायत थी, जिस तरह के बनी इस्राइल में कानून था कि वो न सिर्फ अपने बड़े बेटे से अकेले में बात करके कहता कि जा खाना पका ला तो मैं तेरे लिए क्या कर लूँ, तुझे दुआ दूंगा। उसको दोनों बेटों को शामिल करना चाहिए था और दोनों बेटों को उनके हिसाब के मुताबिक जिस तरीके से थे दुआ देनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करता तो दोनों भाइयों में दुश्मनी ना होती, रंज नहीं होता। और फिर कई सालों के बाद भी जब वो
याकूब वापस आ रहा है तो वो खुदा से कहता है मैं अपने भाई से डरता हूँ। वहाँ की आयतें अगर आप पढ़ें तो वो लिखा है कि मैं अपने भाई से डरता हूँ, मुझे मेरे भाई से क्या कर, बचा। तो आप देखिए वो डर अभी तक उसकी ज़िंदगी में मौजूद है। पर यहाँ एक अच्छी बात है कि खुदा अपने वादे को नहीं भूलता, खुदा अपने वादे को नहीं भूलता। वो सारी प्लानिंग सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा था तो भी खुदा को पता था कि बरकत किसको देनी है, याकूब को देनी है। हालांकि हम यहाँ देखते हैं कि इसहाक ने बड़ी कोशिश की, कहता है मेरे नज़दीक आ, फिर उसको कहता है, उसको टटोलता है, फिर टटोलने के बाद क्या करता है, उसको कहता है मुझे चूम, उसकी लिबास की खुशबू लेता है। अगर ये देखें कि कितनी कोशिश करता है वो। सबसे पहले अगर इसकी 22वीं आयत में देखें, 21वीं आयत में, तो वो कहता है, इसहाक कहता है आकर तुझे क्या करूं, टटोलूं, मेरे नज़दीक आ। फिर 22वीं आयत में, और फिर इसकी 23, 26 और 27वीं आयत कहता है मुझे चूम ताकि मैं इसकी लिबास की खुशबू दूं। कैसा बाप है कि वो इतनी कंफर्मेशन करा रहा है, इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्म कर रहा है कि ये ईसाऊ ही हो। क्योंकि वो पहले कहता है आवाज़ तो याकूब की है पर बदन किसका है, ईसाऊ का। और पूरी अपनी तसल्ली कर रहा है, उसको टटोल रहा है, उसको क्या कर रहा है, चूम रहा है, उसके लिबास की खुशबू, उसके हाथों को देख रहा है, कहीं मैं किस तरीके से याकूब को बरकत ना दे दूँ। शक उसके अंदर आ गया। मसला उसका क्या है कि उसको दिखता नहीं, नज़र नहीं आता, इसलिए वो इतनी तसल्ली कर रहा है। मेरा ख्याल है एक बाप के लिए इतना ज़्यादा बरकत के मामले में, दूसरी बातों में ठीक है, बरकत के मामले में इतना ज़्यादा उसको करना नहीं चाहिए था। और खुदा ने भी उसकी आंखें बंद ही रखी, उसको नज़र नहीं आ रहा था तो खुदा ने भी आंखें बंद रखी, क्योंकि खुदा की तरफ से याकूब मुकर्रर था और उसके पैदाइश के वक्त बता दिया गया था कि छोटा बड़े की खिदमत करेगा तो फिर बरकत भी इसी को मिली। और जब बरकत ये लेके चला गया तो ईसाऊ भी आता है और बस चिल्ला के रोता है, आए बाप मुझे बरकत दे, और कहता है मैंने सारी बरकत तेरे भाई को दे दी, अब मेरे पास क्या है। कैसा बाप है जिसके पास एक ही बरकत थी वो एक को दे दी, दूसरे के लिए कुछ है नहीं। इसका मतलब है कि हम जितने भी यहाँ वालिद हैं, हर एक के पास हर बच्चे के लिए कोई ना कोई बरकत होना चाहिए जो आप अपने बच्चों को दे सके। ऐसे नहीं कहें इसहाक की तरह कि मैंने तो सारी बरकत याकूब को दे दी, अब तो मेरे पास कोई बरकत नहीं है। और वो लिखा, वो चिल्लाता है, रोता है और कहता है नहीं बाप मुझे भी दे, क्या तेरे पास एक ही बरकत थी, मुझे भी क्या कर, बरकत को दे। और वो चिल्लाता है और फिर वो उसको क्या देता है, बरकत देता है। और वो रोता है, रो रो के अपने बाप से कहता है मुझे क्या दे, बरकत दे। अगर इसमें थोड़ी देर के लिए हम रिबका की प्लानिंग को छोड़ दें, चंद एक बातें इसमें हैं जो हमारे सीखने के लिए है। जो यहाँ पर बाप कहता है कि बाप अंधा है, ये बात अपने जहन में रखिए, उसको कम दिखाई देता है, अंधा नहीं सॉरी, उसको कम दिखाई देता है। बाप इसको कहता है कि तू मेरे करीब आ। यहाँ पर जो आज सीखने वाली बात है ये हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि रिबका ने क्या किया। हर बाप को अपने बच्चों को करीब लाने की ज़रूरत है। बहुत सारी बातें जो दूर रहकर हमें समझ में नहीं आती, अगर हम अपने बच्चों को मौका देंगे। मेरा बाप सख्त बाप था, हम अपने बाप के करीब बहुत कम जाते थे, है ना। अगर बाप एक कमरे में होता तो हम दूसरे कमरे में होते थे। लेकिन अच्छा है ये इतना करीबी रिश्ता है क्योंकि बच्चा आप में से निकला है, आप में से वो निकला है, तो उसको आपके करीब होना चाहिए। अगर बाप अपने बच्चों को इजाज़त दे, क्योंकि हम एक लकीर खींच देते हैं ना कि नहीं बच्चों को यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ पर आना नहीं चाहिए। तो अगर हम अपने बच्चों को करीब करें तो बहुत सारी बातें जो हमें दिखाई नहीं देती वो करीब आने से हमें समझ में आएंगी। जैसे इसको समझ में आया कि आवाज़ तो याकूब की है पर बदन किसका है, ईसाऊ का है। फिर इसमें एक और सीखने वाली बात है कि वो उसको टटोलता है। टटोलता मतलब ढूंढ रहा है, तलाश कर रहा है कि कोई ऐसी बात निकल जाए कि पता चले कि ये याकूब है। लेकिन खुदा ने भी उसकी आंखें बंद करी। हर बाप को अपने बच्चे को टटोलने की ज़रूरत है। बहुत दफ़ा बाप को और माँ को पता ही नहीं चलता क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कभी टटोला ही नहीं। टटोलने का मतलब क्या होता है, ढूंढना। बहुत दफ़ा जब बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं तो हमें बहुत बाद में पता चलता है।
गलत सोबतों में पड़ जाते हैं, हमें बहुत बाद में पता चलता है। जब ये अपने बाप को कहता है, इसको कहता है मुझे चूम, तो चूमने से सांस की आवाज़ आती, पता चलता है बच्चे ने सिगरेट पी है। उसके लिबास की खुशबू से पता चलता है इसने क्या किया। जो भी कारनामा हो वो पता चल जाता है बच्चे ने क्या किया। अगर बाप अपने बच्चों को नज़दीक आने दें, उनके ये अपने बच्चे की लिबास की खुशबू भी, और लिबास की खुशबू से भी आपको बहुत कुछ मालूम हो सकता है, अच्छा और बुरा भी। अगर पाक रूह की हजूरी है, एक अच्छा बच्चा है, तो आपको वो भी पता चलेगा। अगर वो गलत सिमत में जा रहा है तो आपको वो भी पता चलेगा। सो हर बाप को, बल्कि दादा और नाना को भी, क्योंकि जब मैं दादी और नानी बनी हूँ तो मैं समझती हूँ कि और ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि लवी का जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो बड़ा बेटा तो बाप को उठाने नहीं देता था, तो वो तो दादी का बेटा था, सारा वक्त दादी के पास रहता था। तो फिर दादी दादा को भी, क्योंकि कलाम में लिखा है एक पुश्त दूसरी पुश्त को सिखाएगी। हमारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी कि हम बस अब ये बाप की जिम्मेदारी है, दादा और दादी की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने बच्चों को सिखाएं। और हम थमोथियस के लिए उसको किससे तरबियत की? नानी ने। हम भी अपने बच्चों को खादम और खादमें बना सकते हैं अगर दादी और नानी ये काम करें। लेकिन हम देखते हैं इसी का बेटा याकूब, वो अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ है। आगे चलेंगे। याकूब जो है वो अहम मामलात में ख़ानदान को शरीक करता है। हवाला नहीं पढ़ेंगे, आपको पता है कि ये अपने किसके पास, लावन के घर रहता था। और जब ये काफ़ी अरसा वहाँ रह गया और खुदा ने इसको कहा जा अपने घर चला जा, तो लिखा है मैदान में उसने अपनी दोनों बीवियों को बुलाया, लिया को और राखल को, और कहा कि मैं अपने बाप के घर जाना चाहता हूँ। तो उनकी बीवियों ने कहा ठीक है, तेरा बहुत दिल है अपने बाप के घर में। तो वो अपने अहम मामलात में अपनी बीवी को शरीक करता था। ये उसी का बेटा, उसे सीखा, क्योंकि जब वो आ रहा था लावन के घर से और फिर दोनों भाइयों में दोस्ती हो गई, तो उसने सीखा कि बाप की इस गलती से हम दोनों भाइयों में जो जुदाई हो गई है, अब मैंने वो नहीं करना। इसहाक के तो 2 ही बेटे थे, पर इसके 12 बेटे और 1 बेटी थी। इसने अपने मामलात में अपनी बीवियों को शरीक किया। अगर मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़ानदान एक खुशहाल और अच्छा ख़ानदान हो, तो हमें अपनी बीवियों को अपने फ़ैसलों में शरीक करना है, तो हम एक खुशहाल घराना हो सकते हैं। अहम मामलात में अपनी बीवियों से मशवरा करना, ख़ास तौर पे जब बच्चों की तालीम का मामला है, ख़ास तौर पे जब बच्चों के ब्याह शादी का मामला है, ख़ास तौर पे जब रिश्तेदारों में लेन देन का मामला है, ख़ास तौर पे जब घर चेंज करने का मामला है, घर में कोई नई चीज़ लाने का मामला है, तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बीवियों को शरीक करना है, जैसा कि याकूब ने किया। फिर दूसरी बात, आगे चलेंगे। दूसरी बात, जब उसने इस आयत को हम ज़रूर पढ़ेंगे, पैदाइश उसका चैप्टर 49 और उसकी 2 आयत लिखा है, आए याकूब के बेटों जमा होकर सुनो, अपने बाप इस्राएल की तरफ कान लगाओ। अब उसने अपने बाप से सीखा कि मुझे वो काम नहीं करना जो मेरे बाप ने किया है। उसने अपने सारे बेटों को कहा, आए याकूब के बेटों क्या हो जाओ? जमा हो जाओ। और आए इस्राएल के बेटों अपने बाप की बात सुनो। अच्छा, अब इनके 12 बेटों में से सबसे ज़्यादा ज्यादती किसके साथ हुई? यूसुफ के साथ। भाइयों ने बेच दिया और फिर वो इतनी दूर चला गया, झूठ बोल दिया और वो बाप से जुदा हो गया। तो यूसुफ की जगह फिर बाप का पसंदीदा बेटा या चाहने वाला बेटा बन्यामीन बन गया। याकूब अपने सब बेटों में सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता था? यूसुफ को करता था, और वो अपने बेटे के लिए रोता रहता था। फिर जब यूसुफ मिल जाता है और ये सब के सब मिस्र चले जाते हैं, तो अगर याकूब जो है वो यूसुफ को सबसे अच्छी बरकत देता तो भाई बुरा ना मनाते,
क्या ख्याल है आपका? भाई बुरा मनाते? नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि उनको पता है कि हमने अपने भाई के साथ क्या की हुई है, ज्यादती की हुई है। पर यहाँ पर यूसुफ का बड़ापन देखिए। यूसुफ कहता है कि मुझसे पहले तुम्हारी जानों को बचाने के लिए खुदा ने तुमसे पहले मुझे मिस्र को भेजा। खुदा के अपने इरादे हम सोच नहीं सकते। जब हम पे मुश्किलात, परेशानियां, दुख आती हैं, हम नहीं जानते कि क्या खुदा की हमारे लिए प्लानिंग है। ये दुख, ये मुश्किल, परेशानी, अब देखो ये तो कभी समझ नहीं सकता था, पर खुदा ने इसको बचपन में दिखा दिया ख्वाबों के ज़रिए। ख्वाब उसने देख लिए। फिर इसके बाद बाप भी डांटता, भाई भी बैठता है, तू हाकम होगा हमारा, लेकिन खुदा ने उसको कह दिया था तू हाकम होगा। फिर कैसे बेचा गया, 2 दफ़ा वो बेचा गया, फिर कैद में रहा, फिर उस पर इल्ज़ाम लग गया, फिर बादशाह को ख्वाब खुदा ने दिखाया, फिर वो क्या हो गया, मिस्र का हाकम बन गया। ऐसी बड़ी प्लानिंग उसके लिए थी। आपके लिए भी खुदा की कोई अच्छी बड़ी प्लानिंग है, पर सब्र से वो इंतज़ार करता रहा। कहीं नहीं हम पढ़ते कि यूसुफ ने कहा कि भाई खुदा मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे यहाँ डाल दिया, बल्कि वो हमेशा लिखा है खुदा उसके साथ साथ था। खुदा उसके साथ साथ था। तो अगर वो याकूब यूसुफ को सबसे बड़ी बरकत देता तो मेरा ख्याल है कि बेटे बुरा नहीं मनाते। पर याकूब ने अपने 12 बेटों में बिल्कुल इम्तियाज़ नहीं किया। उसने हर बेटे को बुलाया, घर जाकर इस बाप को पढ़ना, उसने अपने हर बेटे को बुलाया और सबसे पहले पिलौठे को अहमियत दी। पिलौठे से लेकर वो छोटे तक गया। और अगर आप इन बरकतों में पढ़ें तो उसने यूसुफ से ज़्यादा अच्छी बरकत यहूदा को दी। यहूदा को, जिसकी नस्ल से यीशु मसीह है ना, और बड़े बड़े बादशाह और हाकम उसकी नस्ल से। और उससे बाद उसे लावी को दी जो काहिन उसे यूसुफ को अहमियत नहीं दी, हालांकि यूसुफ उसका चहेता बेटा था। उसे बिन्यामीन को अहमियत नहीं दी, हालांकि बिन्यामीन उसका प्यारा बेटा था। उसने जिस तरह खुदा ने चाहा, जिस काम के लिए खुदा ने जिसको मुकर्रर किया, इसका मतलब है कि याकूब की अपने बाप के साथ बहुत अच्छी, अपने आसमानी बाप के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने मरने से पहले खुदा से पूछा, ये बरकत जो तूने इब्राहिम को दी थी, इब्राहिम के बाद तूने इसहाक को दी और फिर मुझे दी, अब मुझे अपने बेटों को देनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद ख़ानदानों में मसला नहीं हुआ। वो मसला जो चला आ रहा था कि एक की पसंद है, एक की दूसरी की पसंद है, वो ख़ानदान से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। याकूब ने इस जुदाई को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया ख़ानदान से, और सब बेटों को यकसा अहमियत दी, सब बेटों को उनकी लियाकत के मुताबिक बरकत दी। और हर एक के बाद अगर आप बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ें या तवारीख पढ़ें या सलातीन पढ़ें तो हर कबीले ने वही कुछ किया जो कि याकूब ने उसको क्या दी थी, बरकत दी थी। सो क्या मेरे पास है अपने बच्चों को बरकत देने के लिए या नहीं? अगर नहीं है तो खुदा से कहें। यहाँ पर शमसून के बाप जो है ना, उसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि वो खुदा से कहता है कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है इसका क्या तौर तरीका हो गया, हमें सिखा। हर माँ बाप को सिखाने की ज़रूरत है। आगे चलेंगे। हर माँ बाप को खुदा से करें, क्या मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ? दुआ करना और बरकत देना, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ, मैं वहाँ पर थी तो मैंने जैसे आपको बताया पूरा साल कभी उदास कभी परेशान। जो लोग मुझसे एक मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मशवरा दिया, आंटी आप कुछ लिखें। सो मैंने उस बच्चे की बात पर अमल करके मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। मुझे अभी दिख नहीं रहा वो कहाँ है, ठीक है। तो मैंने उसकी बात पर लिखना शुरू किया। मैंने एक किताब लिख रही हूँ, अभी बहुत अनकरीब उस प्रिंट हम करवा लेंगे। बच्चों के लिए बरकत जो हम कर सकते हैं, उसमें ऐसी दुआएं खुदा ने मेरी रहनुमाई की है, मैंने लिखी हैं, जिसमें हर माँ बाप अपने बच्चों को क्या देता है, बरकत दे सकता है। अगर रोज़ नहीं, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए मैंने 52 हर हफ्ते की एक दुआ, अगर दोनों मियाँ बीवी बैठकर हफ्ते में एक दफ़ा अपने बच्चों के लिए एक बरकत चाहें तो मेरा ख्याल है हमारे ख़ानदानों का नमूना कुछ और होगा। अगर आपको नहीं पता कि आपने अपने बच्चे को क्या बरकत देनी है तो आज आप खुदा से कहें
कि खुदावन मुझे बता मेरी बेटी के लिए क्या बरकत है, मेरे बेटे के लिए क्या बरकत है, दरमियानी बच्चे के लिए क्या है, बहू के लिए क्या है, मेरे नवासे के लिए क्या है, मेरे पोते के लिए क्या है। वो कौन सी बरकत है जो आज मेरे हाथ में है, जो मैं अपनी औलाद को दे सकता हूँ। मेरे बाप ने मुझे ये बरकत दी, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और वो ख़त मैं जा नहीं सकी। मेरे बाप ने मरने से पहले हम पांचों बहनों के नाम एक ख़त लिखा है, जब किताब के सुनाऊंगी तो उसने हमें पांचों बहनों को बरकत दी कलाम की खिदमत। और खुदावन का शुक्र है कि हम कलाम की खिदमत करें और यहीं पर आपके सामने मैं खड़ी हुई, ये मेरे बाप की बरकत है। सो आप अपने बच्चे को कहाँ देखते हैं? आपके लिए, अपने बच्चे के लिए कौन सी बरकत है जो आज आप देना चाहते हैं? सो आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, सब बाप, बेटे, बेटियां, बहनें सब खड़े होंगे। संजीदा मौका है, आइए हम अपने बेटे और बेटियों का नाम लेके उन्हें बरकत दें। और मैं आपके सामने, इससे पहले कि हम दुआ शुरू करें, मैं जो इसहाक ने याकूब को बरकत दी मैं वो आपके सामने पढ़ूंगी। और इस बरकत में वो सब कुछ मौजूद है जो कि एक बाप को या माँ को देनी चाहिए। बल्कि मेरे साथ बाइबल निकाल लीजिए, आखिरी हवाला है इसके बाद 27 बाप और उसकी हम 27वीं आयत से पढ़ेंगे। सब निकाल लीजिए और हम सब इस पर गौर करेंगे और इसके बाद हम दुआ करेंगे। यहाँ पर लिखा है 27 बाप की 27वीं आयत में, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा। एक और बात यहाँ कहना चाहती हूँ, आपको पता है इसको पढ़ने से पहले जब इबादत खत्म होती है तो इबादत खत्म होने से पहले क्या देता है खादम? ये काहिन की बरकत है। और मैं देखती हूँ कि लोग उठ के चले जाते हैं, बरकत नहीं लेते, है ना। आखिरी दुआ के लिए खड़े होते हैं, वो समझते हैं यहाँ से रास्ता बंद हो जाएगा, जूतियाँ नहीं मिलेंगी, जल्दी से बाहर चले जाओ। तो वो काहिन की बरकत हम लेते ही नहीं है, इसलिए भी हमारे घरों में बरकत नहीं होती। इशा होती है, इशा में यीशु मौजूद होता है और वो बैठ के सबको बरकत देता है। लिखा मैं दुश्मन के रूबरू तेरे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा। हमें जूतियों की इतनी फिक्र है, उस बरकत से ज़्यादा जूतियों की फिक्र है कि जूती ना कहीं मेरी चली जाए, और हम वो बरकत खो देते हैं, उठ के घूमते फिरते चले जाते हैं। ये दो ऐसे मौके हैं जब दस्तरखान लगता है तो यीशु मसीह बांट रहा होता है, वो मौजूद होता है और वो मुझे और आपको बरकत दे रहा होता है। हमें जूतियों की फिक्र होती है, बच्चों की फिक्र। इतनी देर से बच्चों को कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट में पता नहीं क्या हो जाएगा। हम वो बरकत खो देते हैं, हम घूमते फिरते रहते हैं और चले जाते हैं और हम वो बरकत नहीं लेते। और आखिरी बरकत जो काहिन की बरकत है, वो जब खादम दे रहा होता है तब भी हमें जूतियों की फिक्र और हम जूतियाँ लेने चले जाते हैं, बरकत खो देते हैं। सो ख्याल रखिए, हम अपने हाथों अपनी बरकतें खोते हैं, ठीक है। अगर आप बरकत चाहते हैं, काहिन की बरकत, तो लीजिए, बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा जूतियों को। और अगर आप खुदा से बरकत चाहते हैं, इशा हो रही होती है, तो बैठिए, मत जाइए, बच्चों को कुछ नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर लिखा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिद है जिसे खुदावन ने बरकत दी। ये शख्सी बरकत है जो वो देता है। फिर लिखा है खुदावन आसमान की ओस और ज़मीन की फरबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। ये उसकी ज़रूरतें हैं, खाने पीने की ज़रूरतें इस आयत में हैं। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुके। ये माशरे की, उसके सामने के माशरे में तुझे क्या मिले? इज्जत मिले। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। ये नबूवत की गई थी उसके लिए और आगे वो झुके भी थे। और जब तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे बरकत दे वो खुद बरकत पाए। ये दुश्मनों के खिलाफ दुआ थी। एक ही दुआ में उसने शख्सी दुआ भी की, उसने उसकी ज़रूरतों के लिए दुआ भी की, माशरे में इज़्ज़त के लिए दुआ भी की, उसके लिए नबूवत भी की और दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा। एक इन 4 आयतों में ये सब कुछ मौजूद है। सो ऐसी बरकत मेरे और आपके पास होनी चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आपने अपने बेटे के लिए दुआ करनी है नाम लेकर, आपने अपनी बेटी के लिए दुआ करनी है नाम लेकर। जितने भी यहाँ पर बाप हैं, आंखें बंद करेंगे, सब दुआ कीजिए। किसी बीमार के लिए नहीं,
किसी की ज़रूरत के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे और बेटी के लिए। और जितने यहाँ बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, जितने यहाँ बच्चे हैं वो अपने बाप के लिए और अपनी माँ के लिए दुआ कीजिए। अपने एक एक बच्चे की ज़रूरत को खुदा के सामने रखिए और खुदा को कहे, खुदा मेरे बच्चे की ये ज़रूरत है, मेरे बेटे को ये चाहिए, मेरे बेटे में ये नकम्मी आदत है, मेरी बेटी में ये नकम्मी आदत है, मेरा पोता ऐसा है, मेरी पोती ऐसी है। नाम लेकर अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। और बच्चे मुझे मत देखिए, मुझे आप सब जानते हैं, अपने लिए अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए। जो अनमैरिड है अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए।